नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वीडियो देखेंगे, जो कि पाठ 7 देखेंगे और 7 पाठ का नाम है ओ सादा नीरा, जो कि इस वीडियो का ऑल वी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कराए गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, गंडक नदी की जो चर्चा है वह ओ सादा नीरा पाठ में है, इसलिए एक का राइट आंसर ए होगा, ओ सादा नीरा पाठ में। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण जंगलों का काटना है, इसलिए 2 का राइट आंसर ए होगा, जंगलों का काटना। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कराए गांधी जी चंपारण में कब आए थे। तो गांधी जी चंपारण में अप्रैल 1917 ईस्वी में आए थे, इसलिए 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अप्रैल 1917 ईस्वी में। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए ओ सादा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो आप याद रखिएगा, ओ सादा नीरा जो निबंध है वो बोलते छंद से लिया गया है, इसलिए 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बोलते छंद से। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। तो आप याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 5 का राइट आंसर ए होगा, 16 जुलाई 1917 ईस्वी में। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया, यानी वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किए थे। तो जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे, इसलिए 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है। तो 10 तस्वीर के रचनाकार जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी है, इसलिए 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए कोणार्क के नाटककार कौन है। तो कोणार्क के नाटककार जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी है, इसलिए 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए तीनकठिया प्रथा का संबंध है। तो तीनकठिया प्रथा का संबंध नील से है, इसलिए 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नील से। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करे चंपारण में बाढ़ का कहाँ क्या करे चंपारण में कहाँ कर है, चंपारण में धागड़ कहाँ से आए थे, यानी जो धागड़ शब्द था वह चंपारण में कहाँ से आए थे। तो छोटा नागपुर से आए थे, इसलिए 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, छोटा नागपुर से। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी। तो पुंडलिक जी ने निर्भीकता गांधी जी से सीखे थे, इसलिए 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गांधी जी से। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए माथुर जी को भितियारवा पहुंचने पर कौन मिले थे। तो माथुर जी को भितियारवा पहुंचने पर पुंडलिक जी मिले थे, इसलिए 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पुंडलिक जी। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली थी। तो विद्यावारिधि मिली थी, इसलिए 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्यावारिधि। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए पुंडलिक जी क्या थे। तो पुंडलिक जी जो थे वह शिक्षक थे, इसलिए 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, शिक्षक। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किए थे। तो नील का किए थे, इसलिए 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नील का। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए थारन शब्द किस शब्द से विकसित है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, थारन शब्द जो है वह थार शब्द से विकसित है, इसलिए 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, थार शब्द से। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए ओ सादा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो गंडक को लिखा गया था, इसलिए 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गंडक को। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है। तो निबंध की है, इसलिए 18 का राइट आंसर ए होगा, निबंध का। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 1930 ईस्वी के आसपास में हुआ था, इसलिए 19 का राइट आंसर ए होगा। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए ओ मेरे सपने क्या है। तो ओ मेरे सपने जो है वह नाटक है, इसलिए 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नाटक। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का आविर्भाव 2500 वर्ष पहले हुआ था, इसलिए 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2500 वर्ष पहले। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न कराए राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। तो गयासुद्दीन तुगलक का करना पड़ा था, इसलिए 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये होगा गयासुद्दीन तुगलक का।
चलिए 23 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न करे ओ सदनीरा के लेखक है, तो आपको बताना है ओ सदनीरा के लेखक कौन है। तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी है, इसलिए 23 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करे मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिए थे, तो एक महुए के पेड़ के नीचे दिए थे, इसलिए 24 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करे गांधी जी को झोपड़ी को डॉट डॉट ने जला दिए थे, यानी कि गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिए थे, तो एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिए थे, इसलिए 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एमन साहब के कर्मचारियों ने। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करे बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी, तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे थे, इसलिए 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जो कि करे जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, तो नाटककार थे, इसलिए 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नाटककार। 28 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न करे माथुर जो किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, तो मध्य प्रदेश के हुए थे, इसलिए 28 का राइट आंसर ए होगा, मध्य प्रदेश के। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करे गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दिए थे, तो मठ के महंत ने दिए थे, इसलिए 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करे रामपुरवा कहाँ है, तो भितियारवा के पास है, इसलिए 30 का राइट आंसर ए होगा। दोस्तों इस प्रश्न 31 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करे वसुंधरा भोगी मानव और धर्मात्म मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह जो कथन है यह किसके द्वारा लिखी गई थी, तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया था, इसलिए 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करे सरयामन ताल का जल कैसा है, तो स्थिर है, इसलिए 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, स्थिर है। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करे ओ सदनीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए थे, तो बढ़ारवा और मधुबन के और भितियारवा में किए थे, यानी बढ़ारवा मधुबन और भितियारवा में किए थे, तो राइट आंसर 33 का डी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था, तो भूइया जाति के लोगों को लाया गया था, इसलिए 34 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जो कि करे ओ सदनीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतर कर किस पर आघात किया था, तो विशाल विपट के तने पर किए थे, इसलिए 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृत उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किए थे, तो जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे, इसलिए 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किए थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, इसलिए 37 का राइट आंसर ए हो गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो गयासुद्दीन तुगलक का करना पड़ा था, इसलिए 38 का राइट आंसर ए होगा, गयासुद्दीन तुगलक का। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए ओ सदनीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके करोड़ रूपी नदी का याद आई है, तो केकई के आई थी, इसलिए वह 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और इतना लंबा चौड़ा जो प्रश्न था यही प्रश्न को 2022 में पूछा गया था, इसलिए हम आप इस प्रश्न को बताएं। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था, तो 1325 ईस्वी में, आप याद रखिएगा, इसलिए 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जो कि कराए धागड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था, तो 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था, इसलिए 41 का राइट आंसर ए होगा, 18वीं शताब्दी के अंत में। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जो कि कराए निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर की है या रचित है, तो कोणार्क है इसमें, तो इसलिए 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कोणार्क। 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, तो ओ सदनीरा जो रचना है वह जगदीश चंद्र माथुर की है, इसलिए 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र ओ सदनीरा। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए ओ सदनीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो निबंध के अंतर्गत आता है, इसलिए 44 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए ओ सदनीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृत पर लिखी गई है, तो चंपारण में पर लिखी गई है, इसलिए 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा, चंपारण पर।
46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ओ सदनीय शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो गहरे और विशाल है, इसलिए 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गहरे और विशाल। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है, धागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो नील की खेती के लिए लाया गया था, इसलिए 47 का राइट आंसर ए होगा, नील की खेती के लिए। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, चोर कैसे ताल है? तो उथले है, इसलिए 48 का राइट आंसर ए होगा, उथले। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो आप याद रखिएगा, गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, इसलिए 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा, चंचल रहा है। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? तो कर्नाटक वंश के था, इसलिए 50 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक वंश के। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, बराज कहाँ बन रहा था? तो आप याद रखिएगा, बराज जो बन रहा था वह भैंसलोटन में बन रहा था, इसलिए 51 का राइट आंसर डी हो जाएगा, भैंसलोटन में। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, आम्रपाली ने आम्रपाली, देखिए आम्रपाली कहिए या आम्रपाली कहिए, यह दोनों ने तथागत को क्या सौंपा था? तो आम्रवन सौंपा था, इसलिए 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आम्रवन। चलिए 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे कौन कौन ऐसा कृति है वो माथुर जी की है। तो ऑप्शन ए करें, मेरी बांसुरी, यह तो कृति माथुर जी की है, तो यह राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी करें, बंदी, यह भी है। और ऑप्शन डी करें, कोणार्की, यह भी है। लेकिन ऑप्शन सी जो है, रेशमी टाई, यह माथुर जी की कृति नहीं है, तो राइट आंसर यही होगा, रेशमी टाई, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा था कौन ऐसा कृति है जो माथुर जी की नहीं है, तो रेशमी टाई नहीं है, तो राइट आंसर 53 का सी होगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, कौन सी कृति माथुर जी की है? तो आप याद रखिएगा, इसमें कौन ऐसा कृति जो है वो माथुर जी की है? तो भोर का तारा जो है वो माथुर जी की कृति है, इसलिए 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा, भोर का तारा। चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर का निधन 14 मई 1978 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 14 मई 1978 ईस्वी में। चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। चलिए 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? तो आपको बता दें, ए और देखिए ए नहीं मिला था, ये तीनों मिला था, यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था ना, वह जगदीश चंद्र माथुर को नहीं मिला था, तो राइट आंसर ए होगा। और विद्या वारिधि की उपाधि यह जगदीश चंद्र माथुर को मिला था, कालिदास अवार्ड भी मिला था, बिहार राजभाषा पुरस्कार भी मिला था, लेकिन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, इसलिए राइट आंसर ए होगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, धागड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या होता है? दोस्तों आपको पहले ही शायद बताया है कि धागड़ शब्द का अर्थ है उराव भाषा में वो भाड़े का मजदूर होता है। आप इस बात को याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि धागड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या होता है, तो भाड़े का मजदूर होता है, इसलिए 58 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा को किसने लिखी थी? यानी कि आपको बताना है कि गांधी जी क्या करे, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा को किसने लिखी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने, इसलिए 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न मन कैसा ताल है? तो गहरे और विशाल है, इसलिए 60 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, कोणार्क वंश के राजा थे, इसमें कौन थे? तो राजा हरि सिंह देव थे, इसलिए 61 का राइट आंसर डी हो जाएगा, राजा हरि सिंह देव। दोस्तों आप